हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज का जो ये वीडियो है ये सीसीएस रूल्स में जो जॉइनिंग टाइम के रूल्स होते हैं तो ये उस पर से ये बेस है वीडियो, जिसमें हम 1 से 50 तक एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जॉइनिंग टाइम इज़ द टाइम अलाउड टू जॉइन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, अ पोस्ट ऑन ट्रांसफ़र इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये इसका सही आंसर होगा। Joining time is admissible for joining a post on transfer in public interest, ये ऑप्शन आएगा इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग टाइम इज़ अलाउेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो इसमें जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं वो तीनों ही करेक्ट है। अपॉइंटेड इन सिविल सर्विसेज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड इन सिविल पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड एज वर्क चार्ज स्टाफ, तो ये तीनों ही इसमें इंक्लूड है। CCS joining time rules 1979 are applicable to, तो ये जो है वो ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट, इस पे जो है एप्लीकेबल होते हैं। ज्वाइनिंग टाइम इज़ नॉट अलाउेबल इन केस ऑफ, तो ये जो है वो टेम्परेरी ट्रांसफ़र फॉर अ पीरियड अप टू 180 डेज, इसमें जो है वो अलाउेबल नहीं है। ज्वाइनिंग टाइम इज़ अवेलेबल इन केस ऑफ, तो ये जो तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं ABC, ये तीनों करेक्ट है। ट्रांसफ़र विद इन द सेम स्टेशन नॉट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, ट्रांसफ़र विद इन द सेम स्टेशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, ट्रांसफ़र टू अनदर स्टेशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, यानी कि तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों ही करेक्ट है। अंडर CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स मिनिमम ज्वाइनिंग टाइम अलाउेबल इज, यानी कि कम से कम कितना समय है, तो इसमें 1 डे आएगा, यानी कि 1 डे। इन केस ऑफ एयर ट्रैवल मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम अवेलेबल इज़, तो इसमें बी आएगा ऑप्शन नंबर 15 डेज। 1 डे ज्वाइनिंग टाइम इज़ अवेलेबल इन केस ऑफ, तो ये जो है ट्रांसफ़र विद इन द सेम स्टेशन नॉट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, ट्रांसफ़र विद इन द सेम स्टेशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, ट्रांसफ़र टू अनदर स्टेशन नॉट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, यानी कि तीनों ही ऑप्शंस आएंगे। अमाउंट ऑफ ज्वाइनिंग टाइम अलाउेबल डिपेंड्स ऑन, तो ये जो है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू हेडक्वार्टर्स, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र टू फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन और आइसलैंड, एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम इज़ अलाउेबल फॉर 2 डेज। अगर ऐसी जगह पे आपकी जो है पोस्टिंग हो रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 2 दिन का जो ज्वाइनिंग टाइम है वो एक्स्ट्रा मिलता है। When holiday follows joining time, the normal joining time is deemed to be extended by such holidays, तो ये true है। holidays can be prefixed to joining time, तो ये false है। if the charge of old post is relinquished in the forenoon of a day, the joining time commences from, तो ये जो है ये the same day आएगा इसका आंसर। if the official is relieved of old post in the आफ्टरनून ऑफ अ डे, द ज्वाइनिंग टाइम commences फ्रॉम, तो ये आएगा इसमें द नेक्स्ट डे, इसका आंसर हो जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग टाइम डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड हेडक्वार्टर्स एंड न्यू हेडक्वार्टर्स इज कैलकुलेटेड इन केस, तो ये जो है ये जो सारी ऑप्शन है वो करेक्ट है। द ट्रांसफ़र ऑर्डर इज़ रिसीव एट अ प्लेस अदर देन हिज हेडक्वार्टर्स, the charges is relinquished at a place other than his old headquarters, the headquarter is changed while on tour to the tour station itself, यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट में ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम अप टू, तो ये जो है वो अप टू 30 डेज तक दिया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ज्वाइनिंग टाइम कैन नॉट बी कंबाइंड विथ, ज्वाइनिंग टाइम जो है वो कैजुअल लीव के साथ जो है वो कंबाइन नहीं हो सकता। ज्वाइनिंग टाइम कैन बी कंबाइन विथ, और किसके साथ कंबाइन हो सकता है, तो वो जो है वो अर्न लीव के साथ, लीव नोट ड्यू के साथ और हाफ पे लीव के साथ कंबाइन हो सकता है, इसलिए हम जो ऑप्शन नंबर डी है उसको सिलेक्ट करेंगे। इन केस ऑफ सेकेंड ट्रांसफ़र बिफोर ज्वाइनिंग द न्यू पोस्ट, फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम इज़ अलाउड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर फॉर सेकेंड ट्रांसफ़र, तो ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है। इन केस ऑफ सेकेंड ट्रांसफ़र बिफोर ज्वाइनिंग द न्यू पोस्ट, फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम इज़ अलाउड बेस्ड ऑन डिस्टेंस बिटवीन, तो ये जो है वो प्लेस ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर्स
ऑफ सेकेंड ट्रांसफ़र एंड हार्स ऑफ न्यू पोस्ट ऑन सेकेंड ट्रांसफ़र। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑर्डर द टाइम लैप्स बिटवीन हैंडिंग ओवर चार्जेस या चार्ज ऑफ ओल्ड पोस्ट एंड टेकिंग ओवर चार्ज अगेन विल बी ट्रीटेड एज, यानी कि किसी ने अपना जो है किसी का अगर ट्रांसफ़र होने वाला था, हो चुका, फिर उसके बाद वो कैंसिल ही हो गया, तो उसने चार्ज जो है वो दिए थे पहले, तो अब वो चार्जेस सेम वापस चार्ज ले रहा है, जहाँ उसने चार्ज जो है ट्रांसफ़र होने पे दिए थे वहीं पे वो सेम चार्ज जो है वो वापस ले रहा है, तो ये जो है वो उससे उस पीरियड को भी ज्वाइनिंग टाइम कहेंगे। अनएवेल ज्वाइनिंग टाइम इज क्रेडिटेड टू अर्न लीव अकाउंट इन केस ऑफ, तो ये जो है वो ट्रांसफ़र टू अनदर स्टेशन ऑल्सो इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेजिडेंस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पीरियड ऑफ एडमिसिबल ज्वाइनिंग टाइम द एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड टू ड्रॉ तो पे डियरनेस अलाउंस एंड कंपनसेटरी अलाउंस लाइक HRA। ये इसमें सही आंसर होगा। फॉर द पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम द एम्प्लॉय इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कन्वीनियंस अलाउंस और परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस। ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 26 है, टेस्ट अलाउंस इज नॉट एडमिसिबल ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम। तो इसमें से जो है वो बी और सी जो ऑप्शन है, कन्वीनियंस अलाउंस एंड परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, ये जो है वो नहीं मिलते हैं ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम में, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा। इन केस ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट ज्वाइन द न्यू पोस्ट विद इन द एडमिसिबल ज्वाइनिंग टाइम ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू एनी पे और लीव सैलरी फॉर द पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। तो येस इट्स ट्रू। In case of temporary transfer for a period up to 180 days, only actual transit time, as in case of journey on tour, can be allowed. इसमें भी ऑप्शन ए आएगा ट्रू। In case of posting at a place of his choice on completion of full tenure, the employee is allowed only actual transit time. तो ये भी ट्रू है। In case of transfer at on request, no joining time is allowed, but regular leave may be allowed to cover journey period from old to new station। तो ये भी ट्रू है। In case of transfer at on request, pay not the period of holidays intervening between handling over and taking over of charge will be, तो ये जो है ये आएगा पेड बाय द डिपार्टमेंट विच द एम्प्लॉय जॉइंस आफ्टर ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। फॉर द पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम द एम्प्लॉय वुड ड्रॉ पे, तो इसमें जो है एट द रेट ड्रॉन बिफोर relinquishing चार्ज ऑफ द ओल्ड पोस्ट। अनएवेल ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल अंडर रूल 6 ब्रैकेट 1 एग्जाम्पल within same station or not involving change of residence of the CCS joining time rules can be credited to earn leave account of the employee। तो इसमें जो है वो फॉल्स हो जाएगा। when the distance between the old and new headquarters is up to 1000 km and there is a continuous travel by road for more than 200 km, joining time admissible is, इसमें जो है वो 12 days आएगा। when the distance between the old and new headquarters is more than 1000 kilometers and up to 2000 kilometer and there is continuous travel by road for up to 200 kilometer, the joining time admissible is, तो इसमें सी आएगा ऑप्शन नंबर 12 days। A government servant travels by air, the distance between the old and new headquarters being more than 2000 km and there is continuous travel by road for up to 200 km, the joining time available is, तो इसमें भी जो है वो 12 days आएगा। CCS joining time rules do not apply to, ये जो है ये एम्प्लॉय पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स, इन पे अप्लाई नहीं होता। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट, उन पर भी एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स पेड आउट ऑफ कंटिजेंसीज, तो इसमें भी जो है वो अप्लाई नहीं होता है।
Joining time followed by holidays is deemed to be extended for the period of holidays under rules dash of CCS joining time rules. तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा 5 (4). Joining time may be combined with any kind of leave except casual leave or with vacation as per rule joining time rules. तो ये कौन से रूल में है? ये रूल 6 काउंट्स बी में है. Convenience allowances is not admissible during joining time in term of rule of CCS joining time rules. तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा 7. Extension of joining time is case of transfer to a place in remote locality can be allowed in term of rules of CCS joining time rules. तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा 5 Joining time is to be calculated in accordance with the provisions of rules of CCS joining time rules. तो ये जो है 5 आएगा इसमें भी ऑप्शन नंबर बी. In case of transfer at own request, journey period is not regularized as leave, will be treated as dies none and will not be counted for increment, leave or pension in term of जो है FR 26 में है. If an employee in transit on transfer receives order for second transfer to another place, he will be allowed fresh joining time in addition to joining time already availed from the date of receipt of orders for second transfer in term of rules CCS joining time rules. तो इसमें जो है वो रूल 6 ब्रैकेट 3 में आएगा ये भी. Mr. X, a government servant posted at station A, is transferred to station B. Distance between A and B is 2050 km. Mr. X hand over charge in the forenoon of 9/12/2022. He should join the new post at station B on. तो ये जो है इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 21/12/2022. ये ए एन और एफ एन दोनों का ही फुल फॉर्म है यहाँ पे. तो ए एन का जो है वो आफ्टरनून आ जाएगा और जो एफ एन है उसका फोरनून होगा. Mr. A, a government servant posted at station X, is transferred at his own request to station Y. Distance between X and Y is 1025 km. Mr. A is entitled to joining time of. ये none of above आएगा क्योंकि वो खुद अपनी रिक्वेस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं. Mr. P, a government servant posted at station A, is transferred to station B. He is entitled to joining time of 15 days but avail only 6 days. He has 293 days earned leave at his credit. The unavailed joining time which can be credited to his EL account is. तो ये जो है उसके EL अकाउंट में क्रेडिट होगी जो उसकी बची हुई लीव्स है. तो ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. Mr. Z, a government servant posted at station P, is transferred to station Q. Distance between P and Q is 1100 km. Mr. Z hands over charges in the afternoon of 10/1/2022. He has to travel by road continuously for 225 km. He should join the new post station Q on. ये जो है वो 27/1/2022 आएगा और ये जो है FN आएगा इसमें यानी कि फोरनून. Mr. X, a government servant posted at Dehradun, is transferred to Delhi. He is entitled to a joining time of 10 days. He will be granted HRA for the joining time period at the rate of. तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा 20% ऑफ हीज पे. तो ये जो ये 50 क्वेश्चंस थे जो ज्वाइनिंग टाइम के रूल्स होते हैं उन पे. बाकी रूल्स पे भी जो है वो वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे. तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.